हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, कल भी आपकी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मैंने पहले बताया कि कल दिल्ली में बहुत तेज तूफान आया है और सारे खम्भे वम्बे पेड़ वेड़ काफी गिरे। उसकी वजह से पावर कट कर दिया इन्होंने 5-6 घंटे के लिए। मुझे लगता है कि आपके स्टेट में भी आया होगा थोड़ा बहुत तूफान। तो मैंने कल आपको एक कंसेप्ट बताया था मेरे प्यारे भाई कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि मेरे प्यारे भाइयों कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का जो सम है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। और मैं इसके पीछे का रीजन भी मैं समझा रहा था। ठीक है ना? अभी भी बारिश हो रही है। चलिए अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने मेरे दोस्तों दो पॉइंट लेता हूं, ए और बी। मैंने आपके सामने दो बिंदु लिए मेरे प्यारे भाई, ए बी, इस प्रकार से कि एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इस प्रकार से कि ए बी जो है मेरे प्यारे में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना? अब मैं दोस्तों कुछ ऐसा अरेंजमेंट करता हूं कि मैंने कंपस लिया प्रकार, और मैंने कंपस पे यहां पे नोक रखी और मैंने ये कट लगाया मेरे दोस्तों 6 सेंटीमीटर का। मैंने 6 सेंटीमीटर का ये आर्क खींचा है। कितने का? 6 सेंटीमीटर का। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई, मैंने पॉइंट बी पे प्रकार की नोक रखी और ऐसे 10 सेंटीमीटर का चाप भर के मैंने खींचा। तो क्या आपको यहां पे कोई ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दिया? नहीं। क्योंकि ट्राइंगल इसलिए नहीं बनता दिखाई दिया क्योंकि दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। और यहां ये जो मैंने दो आर्क लगाए 6 और 10 मेरे दोस्तों, इन दोनों का जो समय वो 20 से छोटा है, इसलिए यहां पर कोई ट्राइंगल क्रिएट नहीं हुआ। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। भाई प्रकार की नोक कैसे रखोगे? ऐसे सर्कल खींचोगे मेरे दोस्तों तो यही तो होता है, ये सर्कल की रेडियस होती है। अभी ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। रेडियस त्रिज्या हमेशा सेम होती है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि सवाल में कंसेप्ट आपको ये दे रखा है कि ए बी जो है मेरे दोस्तों ये 20 सेंटीमीटर है। तो अगर आप मेरे दोस्तों दो आर्क आपने खींचने की कोशिश करे, पॉइंट ए पे प्रकार की नोक रखी 6 सेंटीमीटर वाली, पॉइंट बी पे 10 सेंटीमीटर, तो क्या कोई ट्राइंगल बना यहां से? नहीं ट्राइंगल बना। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों इन दोनों का जो सम है वो 20 से छोटा आ रहा है। अच्छा, अब एक बालक कहता है नहीं सर, मैं थोड़ा सा खुराफाती आदमी हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं एक लेवल आगे बढ़ूंगा। एक बालक बोला सर मैं यहां पे रखूंगा अपने कंपस की नोक और मैं 12 सेंटीमीटर का सीधा चाप खींचूंगा, 12 सेंटीमीटर का। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं यहां कंपस रखूंगा पॉइंट बी पे प्रकार और मैं 8 सेंटीमीटर का चाप खींचूंगा। कितने का? 8 सेंटीमीटर का। तो आप ये देखिए कि दोनों चाप एक दूसरे को यहीं पे मिल जाएंगे। पॉइंट सी पर दोनों चाप एक दूसरे को मिलेंगे जरूर, क्योंकि यहां 12 प्लस 8 बराबर 20 हो रहा है मेरे दोस्तों। क्या यहां भी आपको कोई ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इस केस में आपको कोई ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा हो गई है भाई। यहां ए सी बी सी और ए बी, ये तो एक सीधी रेखा हो गई ना। बोलो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये तो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा। अभी 12 और 8 का सम 20 के बराबर हो रहा है। आप बोलोगे जी सर। तो ट्राइंगल दोस्तों, त्रिभुज ना तो इस केस पे बन रहा है ना तो त्रिभुज इस केस पे बन रहा है। क्लियर है? हर कोई बच्चा अंधा भी देख के बता देगा इस बात को ना। अब मेरे दोस्तों तीसरा बालक आया, वो बोला सर हम बनाएंगे ट्राइंगल, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ये दो पॉइंट है ए और बी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो उसने पॉइंट ए पर रखी प्रकार की नोक। कहां पे? पॉइंट ए पे। और 15 सेंटीमीटर का चाप खींच दिया। कितने का? 15 सेंटीमीटर की दूरी अपने प्रकार में भर के चाप खींच दिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? अब वो बोला सर ये देखिए 15 सेंटीमीटर का चाप मारा है, बढ़िया बेहतरीन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर उसने क्या करा? पॉइंट बी पर प्रकार की नोक रखी, पॉइंट बी पर, और उसने चाप लगाया मेरे दोस्तों कितने का? 9 सेंटीमीटर रेडियस का। 9 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरी और ऐसे चाप मार दिए। तो आप बताओ ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे? भाई यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मेरे दोस्तों 15 सेंटीमीटर की है। क्लियर है?
ये डिस्टेंस जो है मेरे दोस्तों 15 सेंटीमीटर का आपने चार खींचा है, 15 सेंटीमीटर का सर्कल बन जाएगा अगर आप इसको पूरा करोगे तो। लॉजिकली समझने की आदत डालिए। ये आर्क क्या है? आर्क भी सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है भाई। पॉइंट ए पे प्रकार की नोक रखो मेरे दोस्तों और ऐसे 15 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क खींच दीजिए। फिर आपने पॉइंट बी पे प्रकार की नोक रखी और ऐसे मेरे दोस्तों डिस्टेंस यहां से यहां तक की 9 है, 9 सेंटीमीटर रेडियस भर के चाप खींच दीजिए। तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने यहां पे क्या देखा कि आपने जो दो आर्क खींचे हैं 15 और 9 सेंटीमीटर रेडियस वाले, इन दोनों का जो सम है वो 20 से बड़ा आ रहा है मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप बोलिए, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। भाई ये लेंथ यहां से यहां तक की कितनी है मेरे दोस्तों? ये लेंथ यहां से यहां तक की 15, ये 9 है, और इन दोनों का जो सम है मेरे प्यारे वो 20 से बड़ा है। तो ये चाप एक दूसरे को जरूर यहां पे काटेंगे, कट करेंगे पॉइंट सी पर। चाहे आप अपनी कॉपी में प्रकार से बना के देख लीजिए। बेटा एकदम लाइव है, अर्थमेटिक की क्लास भी शुरू हो जाएगी, लेकिन आजकल अर्थमेटिक की इज्जत उतनी है जितनी सरकार की नजरों में आपकी है। एडवांस मैथ से ही आपका सिलेक्शन संभव है, यह बात अपने दिमाग में डालो। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? भाई अगर आप ऐसे प्रकार में दूरी भरते हो मेरे दोस्तों, यहां पे आपने प्रकार की नोक भरी और 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भर के, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भर के आपने चाप खींचा, तो चाप इस तरीके से खींचेगा। अभी पूरा कर दोगे तो सर्कल बन जाएगा 15 सेंटीमीटर रेडियस का। ये आर्क मैंने मेरे दोस्तों अपनी मर्जी से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने एक ऐसा केस लिया है कि पॉइंट ए से मैंने 15 सेंटीमीटर का आर्क लिया है और पॉइंट बी से मैंने 9 सेंटीमीटर का ये चाप खींचा है। तो ये दोनों चापों, ये जो दोनों डिस्टेंस है, इनका जो सम है वो 20 से बड़ा आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं जरूर काटेंगे, इनको काटना ही पड़ेगा। तो क्या मेरे दोस्तों अब यहां पे आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये ट्राइंगल बन गया। सर ये देखो ट्राइंगल एबीसी, पॉइंट सी से मिला देंगे, ये आपको ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइड एसी की लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों, अब बताओ मेरे दोस्तों, ये लेंथ 15 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या होती है? सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस, ये 15 है तो ये डिस्टेंस भी 15 ही होगा। भाई ये डिस्टेंस भी 15 ही होगा। सेंटर से आर्क की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। यहां पे मैंने प्रकार की नोक रख के चाप मारा था 15 सेंटीमीटर रेडियस का। अगर ये लेंथ 15 है तो ये भी तो 15 सेंटीमीटर ही है ना एसी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई। हमने पॉइंट बी पे प्रकार की नोक रख के ये चाप मारा था मेरे दोस्तों 9 सेंटीमीटर रेडियस का। तो पॉइंट बी से इस आर्क की जो दूरी है मेरे दोस्तों 9 है। तो ये वाली लेंथ भी कितनी है मेरे प्यार भी? 9 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पे एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी साइड है 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? जवाब दीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर ट्राइंगल बन गया। तो एक ट्राइंगल क्रिएट हो गया मेरे दोस्तों जिसकी ये वाली साइड 15 है, ये वाली साइड 9 है, ये वाली साइड 20 है। इस केस में तो ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन इन दोनों केस में ट्राइंगल नहीं बन पा रहा। ट्राइंगल क्यों नहीं बना बाकी दोनों केस में? क्योंकि यहां पे दो साइड का सम तीसरी से छोटा था पहले केस में। दूसरे केस में दो साइड का सम तीसरे के बराबर हो रहा था। तो ट्राइंगल बनने की बजाय एक सीधी रेखा बन गई। लेकिन तीसरी केस में बढ़िया मस्त गोल एकदम बेहतरीन ट्राइंगल बना है। क्यों? क्योंकि यहां पे दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो रहा है। तो ट्राइंगल केवल तभी बन सकता है जब दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप ट्राइंगल बना ही नहीं सकते। और इसके पीछे का रीजन क्या है? वो रीजन आपके सामने है। ठीक है भाई, मैंने कोई ज्योमेट्रिक वे से मैंने प्रूफ किया है इस बात को। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई संदेह आ रहा है? चलिए ठीक है। तो मैंने आपको यही बात कल समझाई थी कि किसी भी ट्राइंगल में, ट्राइंगल की किसी भी साइड की वैल्यू मेरे दोस्तों अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है और अदर टू साइड के सम से छोटी होती है। ये बात आपको याद है?
सारे केस के लिए। सेकंड केस तो अंजलि स्ट्रेट लाइन हो गई। अंजलि मैं आपसे ये बात पूछूं कि मुझे एक ट्राइंगल बना के दिखाओ जिसकी साइड है 13, 13, 10 और 23। क्या आप ऐसा ट्राइंगल बना पाओगे अंजलि बेटा? मैं आपसे कहता हूं अंजलि एक ऐसा ट्राइंगल बना के दिखाओ जिसकी साइड 13, 10 और 23 है। बताइए क्या ये ट्राइंगल बनाना आपके लिए संभव है? तो आप कहोगे अंजलि नहीं, क्योंकि यहां पे दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो रहा है। तो ऐसा दुनिया में ट्राइंगल बन ही नहीं सकता 13, 10 और 23 का यूज करके। क्यों? आप बना के देखो भाई, ये साइड आपने खींची 13 सेंटीमीटर की भाई, और ये साइड आपने खींची मेरे दोस्तों 10 सेंटीमीटर की, और तीसरी साइड आपको खींचनी है 23 सेंटीमीटर की। तो ये होगी तीसरी साइड इसी के ऊपर 23 सेंटीमीटर की। आप बोलोगे जी सर ये तो सीधी रेखा बन गई, 13 + 10 और ये 23 सेंटीमीटर, ये ट्राइंगल कहां बना? ये तो सीधी रेखा बन गई। कोई बना के दिखाओ हमें। नहीं बन सकता। ठीक है भाई, बोलो क्या इसमें कोई संदेह है? ठीक, मैं आपसे कहूं अंजलि आप मुझे एक ऐसा ट्राइंगल बना के दिखाओ जिसकी साइड है 7 है भाई, 7, 11 और 25। बता के दिखाओ बट भैया अंजलि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी भुजाएं 7, 11 और 25 है। यह ट्राइंगल नहीं बन सकता क्योंकि यहां पे दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो रहा है। ऐसा नहीं है, दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? कोई भी स्टूडेंट बना के दिखाए। महेंद्र तुम बताओ क्या आप ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसकी भुजाओं की लंबाई 7, 11 और 25 हो? नहीं बनेगा। बना के देख लो चाहे भाई। आपने ये लेंथ ले ली 7, चलिए भाई हमने ये लेंथ ले ली 7, मैं ये लेंथ ले लेता हूं 11 और ये लेंथ होगी 25। बताओ ये ट्राइंगल बनेगा क्या? क्या ये आप बंद कर पाओगे इस ट्राइंगल को कैसे भी करके? नहीं कर सकते। तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन सकता मेरे दोस्तों 7, 11, 25 से? क्योंकि यहां पे दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से छोटा हो रहा है, जबकि दो साइड का सम ट्राइंगल में तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, तो मैंने आपको यही कंसेप्ट समझाया है कि भैया एक ट्राइंगल तभी बन सकता है जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये ट्राइंगल एबीसी है भाई, इसके सामने साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। और कल मैं आपको केवल यही समझा पाया था, बहुत टाइम लेके मैंने आपको समझाया कि ट्राइंगल की किसी भी साइड की जो वैल्यू है वो अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी मेरे दोस्तों, और अदर टू साइड के सम से छोटी होगी। साइड बी जो है, बाकी जो साइड कौन सी बची सी और ए, सी माइनस ए के डिफरेंस से बड़ी होगी अभी, और सी प्लस ए से छोटी होगी। ट्राइंगल की साइड सी की जो वैल्यू है वो अदर टू साइड जो है ए और बी उनके डिफरेंस से बड़ी होगी मेरे दोस्तों, और ए प्लस बी से छोटी होगी। क्लियर है? अगर ऐसा है तो ही ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है भैया? अब मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछने लगूं कि बताइए क्या इन साइडों का यूज करके 23, 40, 52 ट्राइंगल बन सकता है? जवाब दीजिए। क्या ऐसा कोई ट्राइंगल बनाया जा सकता है जिसकी साइड 23, 40 और 52 हो? भास्कर बताओ। क्या ऐसा ट्राइंगल बनाया जा सकता है जिसकी साइड 23, 40 और 52 हो? यस। देखिए आपको पूरा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा मेरे दोस्तों, उसके लिए आपको ये सारी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप हर साइड को देख रहे हो कि बाकी दो के डिफरेंस से बड़ी है, बाकी दो के सम से छोटी है। नहीं, आपको ये सारी की सारी तीनों कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक ही साइड से चेक करके बता सकते हो।
आप किसी भी एक साइड को पकड़ लो जो आपको पसंद आती हो मेरे दोस्तों, ध्यान से। जैसे मैंने 23 पकड़ लिया, तो इस साइड 23 की जो वैल्यू है, बाकी जो अदर दो साइड है उनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और उनके सम से छोटी होनी चाहिए। तो क्या साइड 23 की वैल्यू बाकी जो दो भुजाएं बची हैं 40 और 52, इनके डिफरेंस से बड़ा आ रहा है? 40 और 52 का डिफरेंस आ रहा है 12, हां जी बड़ा आ रहा है। और 40 प्लस 52 क्या इन दोनों के सम से छोटा आ रहा है? हां जी छोटा आ रहा है 92। यानी कि 23 की वैल्यू 12 और 92 के बीच में है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये ट्राइंगल पॉसिबल है। बात समाप्त। आपको इस सारी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप 40 को भी देख रहे हो कि 40 की वैल्यू 52 माइनस 23 के बीच में है, 52 प्लस 23 से छोटी है। नहीं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक साइड लेके बना सकते हो। ऋतिक 6 6 13 से ट्राइंगल नहीं बनेगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? अरे बोलिए। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट। आपके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, लग रहा है एक दिन में जो ऑफिसर बन जाओगे, 2 दिन में सिलेबस खत्म कर लोगे, जल्दी से चीज निबट जाए, परसों से तनख्वाह आनी शुरू हो जाएगी। आज अगर ये बैच लिया है ना, तो कम से कम 3 साल बाद नौकरी लगेगी सरकारी। सरकारी नौकरी अगर तैयारी कर रहे हो तो अपने अंदर पेशेंस, धीरज लाओ। केवल पेशेंस वाले बच्चे की सरकारी नौकरी लगेगी। पेशेंस नहीं है तो कुछ और काम करो। गाने वाने बनाओ, एक्टर पैक्टर बनो, कुछ लंबे चौड़े काम करो। फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करो तो मुर्दे की तरह रहो एकदम, बिल्कुल पेशेंस धीरज रख के। बकर बकर करने की आदत छोड़ दो। धीरज रख के पढ़ो चुपचाप एकदम। इतनी जल्दी जो है वो कर देते हो। जल्दी जल्दी नहीं होता है कुछ भी। इधर देखिए, यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, इफ 9, 14, x आर इंटीजर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, आर इंटीजर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, देन हाउ मेनी सच ट्राइंगल आर पॉसिबल। देन हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। देन हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। सवाल है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं इंटीजर पूर्णांक। इंटीजर आप समझते हैं, इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो दशमलव या रूट वूट पे ना हो उनको हम इंटीजर कहते हैं। अगर किसी त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं इंटीजर हैं, दो साइड तो आपको दे दी है एग्जैक्ट 9 और 14 है, तीसरी साइड आपको नहीं गिवन है x, तो आपसे पूछा है ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, ऐसे कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं जिसकी तीनों की तीनों साइड इंटीजर पूर्णांक हो, और एक साइड आपको 9 दी है, एक 14 दी है, तीसरी साइड है x। तो आप मुझे बताइए कि x के कितने मान पॉसिबल हैं। इंटीजर मतलब दिलखुश, पूर्णांक। आप मुझे बताइए x के कितने मान पॉसिबल है। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 9 14 और x है, और मेरे दोस्तों ट्राइंगल की तीनों भुजाएं पूर्णांक में हैं, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। तो पहली बात तो ये x क्या है, ट्राइंगल की थर्ड साइड है। ट्राइंगल की थर्ड साइड की वैल्यू कितनी हो सकती है, त्रिभुज की तीसरी भुजा के मान कितने हो सकते हैं। तो x का जो भी मान होगा वो अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ा होगा और अदर टू साइड के सम से छोटा होगा।
अभी तो 14 माइनस 9 5 और 14 प्लस 9 23 23। तो ट्राइंगल की अगर आपसे थर्ड साइड की रेंज पूछेगा तो ये होगी। अगर सवाल में आपसे पूछ लिया होता कि बताओ ट्राइंगल की तीसरी भुजा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स का मिनिमम मान, जवाब दीजिए तो आप क्या बोलते? बोलो भाई। सवाल इस प्रकार से बनता है, ट्राइंगल की तीनों साइड इंटीजर हैं, 9 14 और एक्स। एक्स अननोन है, एक्स पता नहीं, बाकी दोनों साइड 9 और 14 है। तो आप बताइए ऐसे कितने ट्राइंगल संभव है? तो ट्राइंगल की थर्ड साइड की जो वैल्यू होगी वो 5 से बड़ी होगी, 23 से छोटी होगी, इंटीजर आपको लेना है। तो मेरे दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? तो 5 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होता है बच्चों? 5 से बड़ा होता है जस्ट इंटीजर 6। एक्स का मान 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 13 हो सकता है। और 23 से छोटा, 23 से जस्ट छोटा, एक्स का मान 23 से छोटा है, 23 बड़ा है, तो 23 से जस्ट छोटा इंटीजर है मेरे दोस्तों 22। तो एक्स की वैल्यू 6 से लेके 22 तक कुछ भी हो सकती है। तो अगर एक्स की मिनिमम पूछता आपसे तो आप वैल्यू बताते 6। क्लियर है? अगर आपसे सवाल में एक्स का मैक्सिमम मान, त्रिभुज की तीसरी भुजा की अधिकतम वैल्यू पूछता तो आप बताते एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है मेरे दोस्तों 22। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चे। मेरे दोस्त अगर आपसे पूछा होता कि एक्स के कितने मान संभव हैं, एक्स के कितने मान संभव हैं, तो आप जवाब दीजिए कितनी, ये एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, मतलब 6 से लेके अगर 22 तक गिनती लिखती जाए तो कितनी गिनतियां होती हैं? तो मेरे दोस्तों यहां पे एक्स के अगर 6 से लेके 22 तक मान हो सकते हैं एक्स के, तो कितने मान है ये भाई? ध्यान से सुनेगा, जैसे मैं आपके सामने गिनती लिखता हूं ना, 5 6 7 8 लगातार, ये कितनी गिनतियां हैं? तो ये जो है 8 में से 5 घटाइएगा 3, ये 3 गिनतियां नहीं है। लास्ट में से फर्स्ट को घटाइएगा, 3 नहीं है, ये तो 4 है, एक ऐड करना होगा +1, 4 है टोटल। ये 16 नहीं है जो बच्चे 16 बता रहे हैं। 6 से लेके 22 तक गिनती लिखो अपनी कॉपी में, गिनो तो लास्ट में से फर्स्ट घटाइए, 22 में से 6 घटाएंगे 16। ये 16 नंबर नहीं है, एक एक्स्ट्रा होता है मेरे दोस्तों 17। ये 17 नंबर काउंटिंग आपके सामने लिखी हुई है 6 से लेके 22 तक, 16 नहीं है। ठीक है ना? तो एक्स के 17 वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर आपसे पूछा होता कि ट्राइंगल की थर्ड साइड की कितनी वैल्यू पॉसिबल है मेरे प्यारे भाई, तो आपका जवाब होता सर जी 17 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो ये सवाल बनता है, कई बार पेपर में आया है। अरविंद चीजों को सिंपल करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। तो अगर किसी ट्राइंगल की साइड 9 14 और एक्स है और इंटीजर है, तो एक्स की टोटल 17 वैल्यू पॉसिबल है। मेरे प्यारे में जितने मान एक्स के पॉसिबल होंगे उतने ही तो ट्राइंगल बनेंगे दोस्तों। जितनी वैल्यू ट्राइंगल की तीसरी साइड की आएंगी उतने ही तो ट्राइंगल बन पाएंगे। अगर एक्स के 17 मान पॉसिबल हैं तो 17 ही आप ट्राइंगल बना सकते हो। 17 डिफरेंट ट्राइंगल पॉसिबल हैं, 17 ही त्रिभुज आप बना सकते हो अलग अलग। भाई जितने एक्स के मान आएंगे उतने ही तो ट्राइंगल आप बना पाओगे। आप बोलोगे जी सर कैसे? भाई ट्राइंगल की दो साइड तो फिक्स कर दी, 9 और 14 है। तीसरी साइड क्या ले सकते हो? तीसरी साइड मेरे दोस्तों आप 6 ले सकते हो। ये पहला ट्राइंगल बन जाएगा। दूसरा ट्राइंगल क्या बनेगा? 9 14 है। तीसरी साइड मेरे दोस्तों आप 7 ले सकते हो। अब ये दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा। तीसरा ट्राइंगल क्या बनेगा? थर्ड साइड को आप 8 ले सकते हो। तो जितनी आप थर्ड साइड की वैल्यू, दो साइड तो फिक्स कर दी 9 और 14 है, लेकिन थर्ड साइड की वैल्यू को आप 6 से लेके 22 तक कुछ भी ले सकते हो इंटीजर में। इसके अलावा आप कुछ लोगे तो वो ट्राइंगल ही नहीं बना पाओगे आप। तो जितनी ट्राइंगल की थर्ड साइड की वैल्यू पॉसिबल है, थर्ड साइड की वैल्यू 6 7 8 9 10 22, उतने ही ट्राइंगल आप बना पाओगे। क्लियर है? बात समझ में आई? कोई दिक्कत?
अभिजीत भाई, मैंने काउंट कर लिया है कि 6 से लेके 22 तक एक्स के कितने मान है। 6 से लेके 22 तक अगर आपके सामने गिनती लिखी जी जाए तो वो कितनी गिनती है? 17 गिनती है। कैसे बताओगे? 22 में से 6 घटाइए 16, 16 प्लस 1 17। केवल बोर्ड मत देखा करो, जो मैं बोलता हूं उनको भी सुना करो। तो 17 ट्राइंगल पॉसिबल है। डेसिमल नहीं लेना है, क्योंकि यहां पे साफ साफ बोल रहे कि साइड जो वो इंटीजर है, पूर्णांक है। सवाल में दिया हुआ है रोशन 9 और 14 ऑलरेडी। यार कम से कम डाउट पूछो, लेकिन ऐसी चीज तो ना पूछो है भाई। बिल्कुल 9 14 9 ट्राइंगल बनता है गोविंद, क्यों नहीं बनता? चलिए, अब मेरे प्यारे भाई, आपको ये मैंने पूरा डिटेल में बताया, यहां तक कोई समस्या नहीं। बिल्कुल बेसिक से बताया सुशांत। यही कंडीशन मैंने आपको प्रूफ करके बताई। अब देखिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं पूरा। आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं कि आप पहले एक्स की सारी वैल्यूज निकालो, फिर उनको काउंट करो, फिर बताओ। हां, अब पता चलेगा कि 17 ट्राइंगल पॉसिबल है। जब भी आपके सामने पेपर में सवाल आएगा तो डाटा ही तो चेंज होगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा। तो सवाल क्या है? इस सवाल को अपने मन में बिठाओ और क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करो। सॉल्यूशन तो बहुत बात की चीज है भाई। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 9 14 और एक्स हैं, तो दो साइड आपको फिक्स कर दिए 9 14, और एक साइड अज्ञात है, अननोन है। तो आप बताए कितने ट्राइंगल पॉसिबल है? जब भी ऐसा सवाल आएगा, देखिए इंटीजर के लिए ही बोला गया है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल कितने होंगे मेरे प्यारे में? तो उसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट है, ट्वाइस इंटू स्मॉलेस्ट साइड माइनस वन, ट्वाइस इंटू स्मॉलेस्ट साइड माइनस वन, ट्वाइस इंटू स्मॉलेस्ट साइड माइनस वन। इसको अपने मन में बिठा लीजिए, ट्वाइस इंटू स्मॉलेस्ट साइड माइनस वन। ये बताइए भाई, किसी ट्राइंगल की तीन साइड दी है 9 14 और एक्स। 9 14 पता है, एक्स अज्ञात है, और ट्राइंगल की तीनों भुजाएं पूर्णांक है। तो बताओ कितने ट्राइंगल पॉसिबल है? तो जो दोनों साइड आपको गिवन है भाई, एक तो अननोन ही है, उसको तो भूल ही जाओ है भाई। तो जो भुजाएं आपको पता है उनमें सबसे छोटी कौन सी है? 9। ये 9 सबसे छोटी है। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है छोटा। तो 2 इंटू स्मॉलेस्ट सबसे छोटी भुजा है 9, 2 इंटू 9 माइनस 1, तो 18 माइनस 1, देखिए डायरेक्ट 17 आ गया कि नहीं? तो 17 त्रिभुज संभव है यहां पर। आ गया? यहां तक किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है? बताइए। अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो। अनिल, मैंने क्या बोला? यार आप ना केवल बोर्ड को देखते हो, हमारी बात तो सुनते ही नहीं हो। केवल दुल्हन का रंग रूप नहीं देखना होता, उसका व्यवहार भी देखना होता है। सुंदर बहुतों पर आके तुम में घूसा पेले तो उससे शादी करने कोई फायदा है? वैसे ही गणित में केवल बोर्ड में नहीं देखना है, जीएस नहीं है ये, सुनना भी होता है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि कोई भी आपके सामने सवाल है, दो साइड तो आपको गिवन है, तीसरी साइड अननोन है, जो अज्ञात है उसको एस्तेसिम जान दो। जो भुजाएं आपको पता है उनमें 9 और 14 पता है, उनमें सबसे छोटी कौन सी है? 9 छोटी है। तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड माइनस वन, 2 गुणा 9 माइनस वन। एक एक चीज तो आपको खोल के समझा दिया यार एग्जाम्पल से। अब क्या चाहते हो तुम? खून निकाल के दे दो तुमको पीने के लिए? पता नहीं कैसे आदमी हो भाई, क्या चाहते हो? ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने
4 तक हुआ था ना, 5, ये बताइए जल्दी से बताइए। बिल्कुल बेसिक सवाल से बताऊंगा। एक त्रिभुज की दो साइड 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि थर्ड साइड की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? क्या आप नहीं जानते? एक ट्राइंगल की दो साइड की लंबाई 3 और 8 है, थर्ड साइड की लंबाई x है, तो आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी? तो x का जो भी मान होगा वो अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ा होगा। 8 - 3 5 से बड़ा होगा, और 8 + 3 बाकी दोनों साइड के सम से छोटा होगा। तो x की वैल्यू 5 और 11 के बीच में होनी चाहिए। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है भाई, कोई भी बच्चा इस सवाल को कर सकता है। आप बोलो कि हां जी सर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये बताइए जी, अगला सवाल दो, सवाल नंबर 6, ये करो। आपके सामने एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, एस सी जे पॉइंटन पी क्यू। ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये वाली साइड 8 है, ये वाली साइड 15 है, और साइड पी क्यू पर एक पॉइंट है एस। अभी साइड पी क्यू पर मेरे दोस्तों ये एक पॉइंट एस है, और आपको दे रखा है पी एस की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 8 है, 15 है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा एस क्यू की लंबाई क्या हो सकती है। एस क्यू की लंबाई नहीं पूछी है, ये पूछा गया है कि ये जो एस क्यू है, एस क्यू की लंबाई क्या हो सकती है पूछा है। एस क्यू की लंबाई क्या है ये नहीं पूछा है, बताइए। क्योंकि एस क्यू की लंबाई तो बहुत सारी यहां हो सकती है, बताइएगा जल्दी से। तो ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, 8 है, 15 है, पी एस 3 है, तो इस एस क्यू की लेंथ क्या हो सकती है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड पता है, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड पता है, तो तीसरी साइड जो है पी क्यू, तीसरी साइड है पी क्यू, इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। तो थर्ड साइड पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो 15 - 8, 7 से बड़ी होगी मेरे प्यारे भाई, और 15 + 8 23 से छोटी होगी मेरे दोस्तों। यानी कि पीक्यू की रेंज जो होगी वो इसके बीच में आनी चाहिए। आप बोलो कि हां जी सर। तो आप मुझे बताओ, पीक्यू का जो भी मान होगा वो 7 से बड़ा होगा लेकिन 23 से छोटा होगा। तो 7 से बड़ा इंटीजर क्या होता है मेरे दोस्तों? 8। पीक्यू की मिनिमम वैल्यू 8 होगी, पीक्यू की वैल्यू 8 से लेके और 23 से छोटे 22 तक कुछ भी हो सकती है। भाई पीक्यू की जो वैल्यू वो 8 से लेके 22 तक कुछ भी हो सकती है, ये बात आप समझ गए। पीक्यू का मान 8 से लेके 22 तक कुछ भी हो सकता है। अगर आप पीक्यू को 8 लोगे, पीक्यू की मिनिमम वैल्यू 8 है, मैक्सिमम 22 है। अगर आप पीक्यू को 8 लोगे मेरे दोस्तों, ये 3 है, तो एसक्यू की मिनिमम वैल्यू 5 आनी चाहिए। एसक्यू की मिनिमम वैल्यू 5 होनी चाहिए, 4 तो पॉसिबल ही नहीं है एसक्यू का मान। बात समझ में आई? पीक्यू की वैल्यू 22। अगर आप पीक्यू को मिनिमम न्यूनतम लोगे, मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम, पीक्यू को न्यूनतम आप लोगे 8 और ये 3 है, तो एसक्यू की मिनिमम वैल्यू 5 आएगी। पीक्यू की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है? 22। अगर आप पीक्यू को 22 लोगे, अधिकतम है, और ये 3 है, तो ये कितना बचेगा? 19। तो एसक्यू का मान 19 हो सकता है मैक्सिमम, 19 से बड़ा हो ही नहीं सकता, ना 20 हो सकता है ना 24। तो भैया यानी कि केवल एक ही मान पॉसिबल है, 13 ऑप्शन के हिसाब से, 13। कि पीक्यू की मैक्सिमम वैल्यू आप केवल 22 ले सकते हो, अधिकतम मान पीक्यू की मैक्सिमम लंबाई 22 है, ये 3 है, तो ये कितना बचेगा? इसको 19। 19 से बड़ा 20 और 24 तो संभव ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हम हटा देंगे। एक ही मान पॉसिबल है, 13। जो बहुत सारे बच्चों ने बताया, जिन्होंने बताया उनको शाबाशी, और जिन्होंने नहीं बताया भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ऐसी दुआ है। आगे का सवाल करेंगे। सवाल है जी आपके सामने 7 नंबर। जी ये बताइए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है?
बार बार पढ़ा करो। आप इतने समझदार तो हो नहीं, बहुत सारे बच्चे जो एक बार में चीजों को कैच कर लेते हैं क्योंकि वो बचपन में पढ़े हैं। आप ना 2 3 बार 4 बार पढ़ा करो चीजों को, तब समझ में आएगा। मेरा तो एक्सप्लेनेशन सेम है। 100 बच्चों में से 70 बच्चे तुरंत समझ के आंसर दे रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन तो सभी को सेम मिल रहा है। एक समझ रहा है, एक नहीं समझ रहा। तो आपके अगर समझने की क्षमता थोड़ी सी कम है तो आप ज्यादा बार पढ़ा करो, 2 3 बार घर से रिवीजन करा करो। अब देखो ये सवाल है, बिल्कुल इसलिए मैं एग्जाम्पल जरूर देता हूं हर कंसेप्ट पे, कि एग्जाम्पल दूंगा तो ही सवालों को जो है आप अच्छे से समझ पाओगे। केवल कंसेप्ट समझा के बात नहीं है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 876 सेंटीमीटर और 678 सेंटीमीटर है। थर्ड साइड जो है ट्राइंगल की वो भी एक इंटीजर है। तो आप बताओ ऐसे कितने डिफरेंट ट्राइंगल पॉसिबल हैं, करो। तो मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया, कंसेप्ट भी समझाया कि थर्ड साइड की जितनी थर्ड साइड की वैल्यूज निकल के आएंगी, वैल्यूज पॉसिबल होंगी, उतने ही ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। लेकिन डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है कि दो साइड आपको गिवन है, इनमें छोटा कौन सा है 876 और 678 में, ये वाली साइड छोटी है। तो जो डिफरेंट ट्राइंगल पॉसिबल होंगे मेरे दोस्तों, उनकी जो नंबर्स होंगी वो कितने होंगे, ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट साइड -1। तो 2 अट्ठे 16, 6 -1 5 आ जाएगा मेरे दोस्तों इकाई के अंक पे। ये करेक्ट है, बी ऑप्शन। 1355, 56 नहीं है भैया, 1355 आंसर है। कम से कम जोड़ना घटाना तो ठीक कर लो, है? हाँ अजय, 1355 ट्राइंगल पॉसिबल है। प्यारे बच्चों, आपकी बात समझ में आ गई? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। कर लोगे आगे का सवाल? नेक्स्ट सवाल है जी आपके सामने 8 नंबर, ये बताइएगा दोस्तों। फटाफट। बताइए। फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्राइंगल फॉर्म्ड फ्रॉम द साइड 14, 25 एंड एक्स, वेयर एक्स इज एन इंटीजर। सवाल में बोला है उन सभी, आवाज आ रही है ना सभी को, उन सभी त्रिभुज के परिमापों का योगफल क्या होगा जिनकी भुजाएं 14, 25 और एक्स हैं। एक्स एक इंटीजर है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो आपको समझ लीजिए, पेरीमीटर क्या होता है। ट्राइंगल का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। सौरभ, तीनों साइड को ऐड कर दीजिए। किसी भी फिगर का पेरीमीटर होता है उसके जो चारों ओर की बाउंड्री है ना, उसको ऐड कर दीजिए। आपके खेत हैं, खेत का पेरीमीटर क्या होगा, खेत के चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई। ठीक है भाई, चलो। तो भैया उन सभी ट्राइंगल के पेरीमीटर का सम क्या होगा जिनकी साइड है 14, 25 और एक्स।
सब जहां एक्स इंटीजर है, सबसे पहले तो ये बताओ कि ट्राइंगल बनेंगे कितने। तो भैया मेरे प्यारे भाई यहां दोस्तों जो एक्स की वैल्यू होगी मेरे दोस्तों वो क्या होगी, तो आपका जवाब होगा सर 14 प्लस 25। अभी 39 से बड़ी होगी, अभी सॉरी एक्स की जो वैल्यू है वो अदर टू साइड के मेरे दोस्तों डिफरेंस से बड़ी और अदर टू साइड के सम से छोटी। तो 25 और 14 का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों 11, और 25 प्लस 14 मेरे दोस्तों 39। तो एक्स की जो रेंज है वो 11 और 39 के बीच में आएंगी। क्लियर है ना। तो ये कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे, तो डिफरेंट जो ट्राइंगल पॉसिबल हैं 2 गुणा 14 माइनस 1, यानी कि 27 तो टोटल ट्राइंगल बनेंगे। 27 ट्राइंगल पॉसिबल होंगे, 27 ट्राइंगल पॉसिबल होंगे मेरे प्यारे भी, बात समझ पा रहे हैं। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, 27 टोटल ट्राइंगल पॉसिबल होंगे, और थर्ड साइड की जो रेंज है 11 से लेके 39 तक होगी। मतलब देखिए दो साइड तो फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों 14 और 25। थर्ड साइड जो है मेरे दोस्तों वो 11 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 12 ले सकते हो थर्ड साइड की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, पहला ट्राइंगल बनेगा। दूसरा ट्राइंगल क्या बनेगा 14 25, तीसरी साइड आप 13 ले सकते हो। अभी तीसरा ट्राइंगल क्या बनेगा 14 25, तीसरी साइड आप 14 ले सकते हो। तो जितनी थर्ड साइड की वैल्यू बनेंगी उतनी ही ट्राइंगल बनेंगे। आखिरी का ट्राइंगल कौन सा होगा 14 25 तो फिक्स है, थर्ड साइड के लिए 39 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि 38 38 मेरे प्यारे भाई ये आ जाएंगे मेरे दोस्तों। ये ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। इन सबके पेरीमीटर का सम निकालना है। मतलब इन पेरीमीटर क्या होता है भाई, इन तीनों साइड को जोड़ दो इसका पेरीमीटर आएगा, इन तीनों साइड को जोड़ दो इसका पेरीमीटर आएगा, इन तीनों साइड को जोड़ दो इनका पेरीमीटर आएगा, इन तीनों साइड को जोड़ दो इसका पेरीमीटर आएगा, और उन सबका सम आपको निकालना है, परिमापों का योग। तो बच्चों ये क्या बनेगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, समांतर श्रेणी। भाई एक ऐसी सीरीज जिसके दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहे, हम उसको क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। किसी भी समांतर श्रेणी के n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या आप ये बात जानते हो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या। देखिए आप लोगों ने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा, 9वीं क्लास आपने नकल से पास करी, तो आपको तो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कभी सुना नहीं होगा। आजकल के छोटे बच्चों से पूछना वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। अब भैया ये कंसेप्ट तो तभी पता होगा जब नंबर सिस्टम होगा, ठीक है ना। ये समांतर श्रेणी बनेगी। समांतर श्रेणी एक ऐसी सीरीज होती है जिनके दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम रहे, है ना। n टर्म का सम निकालना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, n है नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है मेरे दोस्तों। भाई यहां पे मेरे दोस्तों कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, कितनी वैल्यू पॉसिबल है 27 वैल्यू पॉसिबल है भाई। और एक कितने का गैप है, एक का गैप है भाई। इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, क्या आएगा 14 प्लस 25 39, और 39 प्लस 12 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 51। इसका पेरीमीटर क्या आएगा 51। बेटा 14 12 26 और 25 51, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 51 है। दूसरे ट्राइंगल का पेरीमीटर मेरे दोस्तों 52 है, बिल्कुल वो भी होगा मेरे दोस्तों 52 है, ठीक है। इसका 51 है मेरे भाई, इसका 52, इसका 53, एक एक वैल्यू बढ़ती जा रही है ना मेरे दोस्त। तो यहां पे n कितना है 27 ट्राइंगल है, तो 27/2 इंटू 2a, 2a का मतलब मेरे दोस्तों 2 गुणा 51। क्लियर है। और n माइनस 1, ठीक है 51 माइनस 1 यानी कि 50, सॉरी 27 माइनस 1 यानी कि 26। कॉमन डिफरेंस तो एक है, एक की गुणा करने का मतलब नहीं है। तो मेरे दोस्तों 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 26 13 बार चला जाएगा, तो 3 और 1 4, 5 और 1 6, तो 27 गुणा 64 आ गया मेरे दोस्तों। यहां तक किसी को कोई समस्या। 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, तो ये 12 का क्यूब हो गया। 12 का क्यूब आ गया जी 1728। तो 1728 पेरीमीटर का सम आएगा,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं मोनू। यार 1 सेकंड लगता है। ठीक है, कितनी संख्याओं का सम निकालना है? 27 संख्याओं का आपको सम निकालना है। पहला 51, फिर 52, फिर 53, फिर 54, फिर 55। तो फर्स्ट टर्म 51 है। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 1 का। यहां पे वैल्यू रख देंगे इस फॉर्मूले में। 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, तो 3 चौक 12 का क्यूब हो गया 1728। क्लियर? ठीक है भाई, चलिए। जिसको नहीं समझ में आया वो नंबर सिस्टम तक वेट करो, ठीक है ना। आप यहां पे ये भी लगा सकते थे एवरेज वाला फंडा भी। कितनी संख्याओं का सम निकालना है मेरे दोस्तों? 27 संख्याओं का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n/2 a प्लस एल है भाई। n/2 a प्लस एल भी फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, n/2 a प्लस एल। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये क्या माने? लास्ट टर्म का सम कितना है अभी? 25 14 39, 39 प्लस 38 77। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 7 तारीख 8 और 5 7 12 128। ये भी कर सकते हो, 2 से 128 64 बार चला जाएगा, ये भी 1728 आएगा। ठीक है जी, क्लियर? दो बिल्कुल हो सकता है भाई। एक ही सवाल को करने के 36 तरीके। क्या 36 तरीके एक ही सवाल पे अटके रहे? आगे चलो। तो नहीं, कैसे बालक हो यार, इतने अशांत कैसे हो तुम? वो 9वां 10वां सवाल तो पहले हो गया। हाँ जी, अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों सवाल नंबर 11 पे। चलेगा मेरे प्यारे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, देखिए मैंने अभी तक आपको समझाया ट्राइंगल के बनने की शर्त, कि एक ट्राइंगल, प्यार से समझिएगा, पहले सुनो बाद में पढ़ना। एक ट्राइंगल तभी बनेगा जब ट्राइंगल की ईच साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी हो और अदर टू साइड के सम से छोटी हो। ये ट्राइंगल के बनने की शर्त है। लेकिन ट्राइंगल भी कई प्रकार के होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल होता है। तो एग्जामिनर स्पेशल कंडीशन लगा देता है कि हमको ट्राइंगल तो बनाना ही है, लेकिन उस ट्राइंगल में भी हमको ऑब्टूस बनाना है, एक्यूट बनाना है, इस टाइप से। तो ट्राइंगल के बनने के साथ साथ आपको स्पेशल कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ेंगी। जैसे इस सवाल से आप समझिएगा मेरे दोस्तों, सवाल क्या है? द साइड ऑफ ए स्केलन एक्यूट ट्राइंगल आर 14 22 एंड एक्स। सबसे पहले सवाल पढ़ लीजिए, सवाल क्या है? स्केलन का मतलब होता है विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड की लंबाई अलग अलग हो, हम उसको कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। एक्यूट का मतलब न्यून कोण त्रिभुज। विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज है, अलग अलग भुजाएं हैं और तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल हैं। ठीक है भाई, उसकी साइड है 14 22 और एक्स, जहां एक्स एक इंटीजर है और 22 जो है ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड है। 22 जो है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। तो आपसे पूछा है कि एक्स की मिनिमम वैल्यू और एक्स की अधिक मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज बताइए। एक्स के न्यूनतम मान और एक्स के अधिकतम मान का औसत क्या होगा, बताओ। एक विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलन ट्राइंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, जिसकी 3 साइड है 14 22 और एक्स। एक्स जो है मेरे प्यारे भाई क्या है मेरे प्यारे दोस्त? इंटीजर है। 22 ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड है, सबसे बड़ी भुजा है। अब ध्यान सुनेगा, तो एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज आपको बताना है। थोड़ी बुद्धि लगाइए। सबसे पहले देखिए,
एक्यूट ट्राइंगल तो बाद में बनेगा भाई, पहले ट्राइंगल बनाओ। है भैया, गाड़ी बाद में खरीदना, पहले रोटी खाने की व्यवस्था कर लो। वैसी ही है एक्यूट ऑब्टूस राइट की कंडीशन बाद में, पहले ट्राइंगल तो बनाओ, ट्राइंगल बनेगा उसके बाद एक्यूट को भी बना देंगे। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 14, 22 और x हैं तो ट्राइंगल तभी बन पाएगा मेरे दोस्तों जब x की जो वैल्यू हो वो 14 और 22 के डिफरेंस यानी कि 8 से बड़ी हो और 14 प्लस 22 यानी कि 36 से छोटी हो। यह ट्राइंगल के बनने की शर्त है मेरे दोस्तों। बेटा कृपया करके मेरी बात को सुनो, अगर किसी ट्राइंगल की साइड 14, 22 और x है तो ट्राइंगल तभी बनेगा मेरे प्यारे भाई जब साइड x की जो वैल्यू है वो 14, 22 के डिफरेंस से बड़ी हो, 14 प्लस 22 36 से छोटी है। ट्राइंगल के बनने की शर्त है। लेकिन इसमें कुछ ट्राइंगल एक्यूट बनेंगे, कुछ ऑब्टूस बनेंगे। ठीक है ना, आपको वो ट्राइंगल लेना है मेरे प्यारे भाई जो न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज हो और 22 लार्जेस्ट साइड है। ठीक है भाई, प्यार से समझिएगा। यार तुम पता नहीं कैसे बालक हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। एक बच्चा कह रहा एक्स मिनिमम 9 मैक्सिमम 36, कैसे ऋषि? भैया ये केवल ट्राइंगल के बनने की शर्त है, आपको यहां केवल ट्राइंगल नहीं बनाना। कैसा ट्राइंगल बनाना है? अगर सवाल ये होता तो एक्स की मिनिमम वैल्यू होती 9, मैक्सिमम होती 35। यहां आपको ट्राइंगल बनाना है न्यून कोण, ट्राइंगल बनाना है विषम बाहु, तो इनको भी देखना पड़ेगा ना, है भाई? ध्यान सुनेगा। 14, 22 और x है ट्राइंगल की साइड, 22 सबसे बड़ी भुजा है। बताओ एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए मैंने आपको क्या बताया था? आपको एक ऐसा एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसकी सबसे बड़ी भुजा 22 हो, सबसे बड़ी भुजा 22। आपको ट्राइंगल तो बनाना है लेकिन ऐसा एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना है कि भैया ये साइड 14 है, ये x है और ये 22, ये सबसे बड़ी भुजा 22 रहे। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से क्या होता है मेरे दोस्तों? छोटा होता है, छोटा। ये कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? न्यूनकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 22 दी है तो न्यूनकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। मतलब x की आप वही वैल्यू पॉसिबल लो करोगे जो इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बोलो। तो देखिए 22 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 484 और 14 का स्क्वायर है 196। तो घटाओगे मेरे दोस्तों 484 में से 196 तो 14 में से 6 गया 8, 17 में से 9 गया मेरे दोस्तों 8, 288। ठीक है मेरे दोस्त, 288 से बड़ा होना चाहिए मेरे प्यारे भाई एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? बोलो। अरे यार कुछ तो बोला करो, भगवान के लिए रहम करो मेरे दोस्तों। 22 का स्क्वायर 484 माइनस 14 का स्क्वायर 196 घटाएंगे तो ये आएगा। सवाल में साफ साफ बोला है कि एक्स एक इंटीजर है तो एक्स स्क्वायर का जो मान है 288 से बड़ा होना चाहिए। एक्यूट एंगल ट्राइंगल तभी बनेगा जब एक्स का स्क्वायर 288 से बड़ा हो मेरे दोस्तों। अब मेरे प्यारे भाई ये स्क्वायर है, अगर एक्स एक इंटीजर है तो एक्स का स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर एक्स एक इंटीजर है तो एक्स का स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 288 से जस्ट बड़ा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, 288 से जस्ट बड़ा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आपका जवाब होगा सर जी 289। 288 से बड़ा होना चाहिए एक्स का स्क्वायर और एक्स आपको इंटीजर लेना है। तो यहां से आपको एक्स की मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों, कितनी? 17। भाई एक्स की जगह 17 रखोगे, 17 का स्क्वायर करने पर 289 आएगा, तो ही तो 288 से बड़ा रहेगा कि नहीं? बेटा 18 का स्क्वायर तो 324 होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289।
288 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 289 होता है मेरे दोस्तों। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 289 से बड़ी होनी चाहिए, 289 के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्तों? यानी कि एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो 17 आएगी, 17। यहां तक बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज। तो यहां जो एक्स की मिनिमम वैल्यू आई है वो 17 आई है। अब एक बात बताओ, एक्स की मिनिमम वैल्यू तो आपने 17 निकाल ली एक्यूट एंगल के केस में। 17 के बाद आप 18 लो, 19 लो, 20 लो, 21 लो, हमेशा एक्यूट ट्राइंगल बनेगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, और ये कंडीशन तब फॉलो होगी जब एक्स का मिनिमम मान 17 हो। आप एक्स की मिनिमम वैल्यू 17 ले सकते हो, 18 लोगे, चाहे 19 लो, चाहे 20 लो, चाहे 21 लो, हमेशा लार्जेस्ट साइड 22 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम से छोटा आएगा, ट्राइंगल हमेशा एक्यूट बनेगा। अब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। तो आप कहोगे सर सवाल में साफ साफ बोल रखा है कि ट्राइंगल जो है विषमबाहु त्रिभुज है, तीनों साइड अलग अलग है, 22 सबसे बड़ी भुजा है। अगर 22 ट्राइंगल में लार्जेस्ट है मेरे प्यारे भाई, तो एक्स का मान आप 22 से बड़ा नहीं ले सकते। आपको ट्राइंगल ऐसा बनाना है जिसमें 22 लार्जेस्ट रहे, तो एक्स का मान आपको 22 से छोटा लेना होगा, 22 के बराबर। अब एक्स का मान मेरे दोस्तों आप 22 भी नहीं ले सकते। 22 क्यों नहीं ले सकते मेरे दोस्तों? कि ट्राइंगल आपको रखना है विषमबाहु, तीनों साइड अलग अलग होनी चाहिए। तो 22 से जस्ट छोटा कौन सा होता है मेरे प्यारे भाई? 21। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आप 21 लोगे। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू लोगे रुचिता 35 नहीं बेटा 21। सवाल में क्या बोल रखा है? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है। आपको केवल यहां पे ट्राइंगल नहीं बनाना, आपको यहां पे एक्यूट ट्राइंगल बनाना है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनने के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई तब होगी जब आप एक्स की मिनिमम वैल्यू 17 लो। न्यून कोण त्रिभुज बनाने के लिए त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है उसकी मिनिमम वैल्यू 17 लेनी होगी। हालांकि ट्राइंगल तो 9-10 लेने पर भी बन जाएगा, लेकिन ट्राइंगल नहीं बनाना, एक्यूट बनाना है। एक्यूट बनाने के लिए आपको एक्स को मिनिमम 17 लेना होगा, और सबसे बड़ी भुजा 22 है, तो एक्स का मान 22 से छोटा लेना होगा। तो भैया 22 से जस्ट छोटा क्या होता है? इंटीजर 21। तो एक्स का मिनिमम मान 17, मैक्सिमम 21 है। एवरेज का आएगा मिनिमम मैक्सिमम का, इन दोनों का एवरेज। एवरेज होता है दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो। 17-21 का एवरेज क्या आ जाएगा? 19। तो 19 इस सवाल का आंसर था। बहुत ही बढ़िया सवाल था। ठीक है भाई, आगे चलेंगे, एक और सवाल करेंगे, सवाल नंबर 12। कमेंट सबके पास, सबका आ रहा है मेरे पास। थोड़ी बुद्धि चाहिए ऐसे सवालों को करने के लिए ना, बुद्धि। एक और सवाल करना जरा। एक सवाल और है आपके सामने। द थ्री साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल आर 15, 17 एंड एक्स। इफ एक्स इज एन इंटीजर देन हाउ मेनी सच ट्राइंगल आर पॉसिबल। बहुत ही भयंकर सवाल है। जो बालक इस सवाल को करके बताएगा मेरे दोस्तों, उसी की नौकरी लगेगी। सवाल यह है, किसी न्यूनकोण त्रिभुज की तीन साइड हैं 15, 17 और एक्स, जहां एक्स एक इंटीजर है, तो आप बताइए ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं? करना। जो बच्चे इस सवाल का 29 आंसर बता रहे हैं वो एकदम गलत हैं। बेटा यार आप क्वेश्चन को ढंग से क्यों नहीं पढ़ते? भैया एक होता है ट्राइंगल, एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या आपको दोनों बातों में फर्क नहीं समझ में आ रहा? एक ट्राइंगल की तीन साइड 15, 17 और एक्स हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए एक्स की जो वैल्यू है वो इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, और इन दोनों के सम 15 प्लस 17 32 से छोटी होनी चाहिए। आप एक्स का कोई भी मान लोगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेके 31 तक ये ट्राइंगल बनेंगे। लेकिन आपको केवल ट्राइंगल नहीं बनाना,
आपको बनाना है एक्यूट। बहुत सारे ट्रायंगल, टोटल ट्रायंगल 29 बनेंगे, लेकिन उन 29, अगर सवाल में पूछा होता एक ट्रायंगल की साइड 15 17 एक्स है, टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो आपका जवाब होता सर टोटल ट्रायंगल बनेंगे 29। लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा है टोटल 29 ट्रायंगल में से भी एक्यूट वाले कितने ट्रायंगल हैं। टोटल जो 29 ट्रायंगल आपके सामने बनेंगे उसमें से एक्यूट ट्रायंगल कितने हैं ये पूछा गया है। टोटल ट्रायंगल तो 29 बनेंगे, लेकिन टोटल ट्रायंगल में कुछ एक्यूट होंगे, वे राइट एंगल भी हो सकता है, कुछ ऑब्ट्यूस होंगे। तो यही पूछा है मेरे दोस्तों कि एक्यूट वाले कितने बनेंगे। जवाब दो। अब मेरे दोस्तों यहां पे दो केस बनते हैं, दो केस, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। दो केस भाई, ट्राइंगल की दो साइड 15 17 और x, ये x तो अननोन है, x का मान कुछ भी हो सकता है। अगर आप यहां पे पहला केस देखो, फर्स्ट केस, मैं वो वाले एक्यूट ट्राइंगल बना रहा हूं जिनमें 17 लार्जेस्ट है, 17 लार्जेस्ट है। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा भाई, यहां पे दो केस बनते हैं। वो वाले एक्यूट एंगल ट्राइंगल काउंट कर लो भाई, देखिए ध्यान से, 15 तो लार्जेस्ट हो ही नहीं सकता। अब x के बारे में जानकारी नहीं है, 17 को अगर मैं लार्जेस्ट बनाऊं, 17 को सबसे बड़ी भुजा बनाऊं, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, वो न्यूनकोण त्रिभुज कौन से हैं जिनमें साइड 17 लार्जेस्ट है। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, मैंने 17 को लार्जेस्ट माना है, तो 17 का जो स्क्वायर होगा वो 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से छोटा होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 17 स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225 घटाएंगे तो 64 से बड़ा आएगा मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर यहां तक कोई भी समस्या नहीं है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आप साइड 17 को लार्जेस्ट बना रहे हो, साइड 17 को लार्जेस्ट बना रहे हो, तो मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर का मान 64 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि x की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो x का जो मान है मेरे दोस्तों वो आपको 8 से बड़ा लेना है। x का जो मान है मेरे दोस्तों वो 8 से आपको बड़ा लेना है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहते हो, थोड़ी बुद्धि लगाओ, अगर आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल समद्विबाहु न्यूनकोण त्रिभुज बनाना चाहते हो ऐसा, जिनमें साइड 17 लार्जेस्ट है और बाकी साइड है 15 और x, तो साइड x की जो वैल्यू है वो आपको 8 से बड़ी लेनी होगी। यानी कि साइड x आप 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 11 ले सकते हो मेरे दोस्तों, 12 ले सकते हो, 13 ले सकते हो, और अप टू कहां तक मेरे प्यारे बच्चे? जवाब दीजिए। साइड 17 लार्जेस्ट है मेरे दोस्तों, लेकिन आप 17 से बड़ा नहीं ले सकते, तो 16 तक। तो x की वैल्यू आप 9 से लेके 16 तक कुछ भी ले सकते, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि एक ट्राइंगल बन जाएगा 17 15 17 9, 15 17 10, एक ट्राइंगल 15 17 11, 15 17 12। इस तरीके से x के मान 9 से लेके 16 तक आप कुछ भी ले सकते हो। बात समझ में आई? बोलो यहां तक कोई समस्या? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? थोड़ी बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दी है, ठीक है ना। 17 लार्जेस्ट है तो x का मान 8 से बड़ा होना चाहिए, तो x का मान आप 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 12, लेकिन 17 से छोटा, 17 लार्जेस्ट है तो 16। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। बेटा 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, 289 में से 225 घटा क्या है? 64। ये पहला केस है, ठीक है ना। ये वो वाले ट्राइंगल मैंने काउंट करे हैं जब साइड 17 को लार्जेस्ट लिया है, लेकिन ऐसा केस भी तो होगा, दो केस यहां पे बनते हैं। सेकंड केस हाई लेवल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये वो केस भी तो बनेगा जहां साइड एक्स लार्जेस्ट हो मेरे प्यारे भाई, ये एक्स लार्जेस्ट हो भाई। 15 17 तो फिक्स हैं, वो वाले एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी तो होंगे जहां साइड एक्स लार्जेस्ट होगी मेरे प्यारे भाई। जवाब दीजिएगा दोस्त। वो वाले न्यूनकोण त्रिभुज भी तो बनेंगे जहां एक्स लार्जेस्ट होगा। अभी मैंने वो वाले ट्राइंगल काउंट कर लिए मेरे दोस्तों भाई, साइड 15 17
और 9, ये एक्यूट ट्राइंगल बन रहा है। 15, 17, 11 जितने भी हैं सब एक्यूट बन रहे हैं। भी 15, 17, 10, 11 इस तरीके से 15, 17, 16 तक ये सभी एक्यूट एंगल ट्राइंगल हैं। ये वो वाले एक्यूट एंगल ट्राइंगल काउंट करें जिनमें साइड 17 लार्जेस्ट है, और सभी के सभी एक्यूट एंगल ट्राइंगल हैं, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो वाले भी तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे जिनमें साइड एक्स लार्जेस्ट होगा। आप बोलोगे जी सर, अगर साइड एक्स लार्जेस्ट है तो एक्स का जो स्क्वायर है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से क्या होगा मेरे दोस्तों, छोटा होगा। तो आप बताओ 15 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289। तो 225 में अगर 300 जोड़ा जाए तो 525 से 11 कम आ जाएगा मेरे दोस्तों 514। एक्स स्क्वायर लेस देन मेरे दोस्तों कितना आएगा 514। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना, यहां तक कोई समस्या? अभी 9 2 3 8 11 2 3 2 5, एक्स स्क्वायर लेस देन 514 और एक्स एक इंटीजर है। जवाब दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई 500 एक्स स्क्वायर का मान, एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि एक्स का जो मान है मेरे दोस्तों वो क्या हो मेरे दोस्त, एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि एक्स का स्क्वायर 514 से छोटा रहे। तो 514 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है, 514 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है मोहितोष? बेटे 23 का स्क्वायर तो 529 होता है। 23 का स्क्वायर तो भाई मेरे 529 होता है। 514 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 22। 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो x की वैल्यू या तो 22 से छोटी होनी चाहिए या 22 के बराबर होनी चाहिए। नीचे अगर मैं डंडा खींच देता हूं तो 22 के बराबर। तो x की वैल्यू आपको 22 से छोटी छोटी लेनी है या फिर 22 के बराबर ले सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे हां जी सर ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है कि यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। x की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों आपको क्या लेनी है, 22 से छोटी छोटी लेनी है दोस्त। 22 ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 19, 18, 23 नहीं ले सकते कि 23 का स्क्वायर 529 514 से बड़ा हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है 22 होनी चाहिए, 22 से छोटी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात समझ में आ गई। लेकिन सवाल में मेरे प्यारे भाई कंडीशन ये भी अप्लाई कर रखी है कि यहां पे साइड x जो है मेरे दोस्तों वो लार्जेस्ट है। ठीक है भाई, तो साइड x की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है मेरे प्यारे भाई, 22। अच्छा, तो x की वैल्यू मेरे दोस्तों आप 22 ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 19 ले सकते हो, 18 ले सकते हो मेरे दोस्तों, है भाई 20 21 सॉरी 20 भी छूट गया। x की वैल्यू 22 हो सकती है, 21 हो सकती है, 20 हो सकती है, 19 हो सकती है, 18 हो सकती है, 17 नहीं हो सकती x की वैल्यू, क्योंकि मेरे दोस्तों x आपने लार्जेस्ट लिया है, जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, तो x मेरे प्यारे भी 17 से तो बड़ा ही आएगा। ठीक है ना, ये वैल्यूज पॉसिबल है। यहां तक किसी को कोई समस्या? अरे बोलो। बेटा दीक्षित यहां आपको ट्राइंगल नहीं बनाना है, यहां आपको बनाना है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। 22 के बराबर क्यों लिया है, पिछले क्वेश्चन में तो नहीं लिया। बेटे आप क्यों नहीं समझते, एक्स एक इंटीजर है पूर्णांक, एक्स एक ऐसा इंटीजर है कि उसका स्क्वायर 514 से छोटा आना चाहिए। तो 514 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है मेरे दोस्तों, 484। 514 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरे दोस्तों, यार आपको समझाने में जितना टाइम लग रहा है ना, ये सवाल 30 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है, समझाने में ज्यादा समय लगता है। भाई क्यों नहीं समझते हो आप लोग, क्या खाते हो यार?
एक्स एक इंटीजर है, एक्स का स्क्वायर 514 से छोटा होना चाहिए। क्यों नहीं समझते? तो भैया एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हो? 514 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 484 होता है। 23 है भाई, जो कि किसका स्क्वायर होता है? 22 का। तो आप एक्स की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पे 22 ले सकते, या 22 से छोटी। 21, 19 है ना, 20, 18, 17, 16, ये सब एक्स की वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। क्लियर है कि आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है दोस्त। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? 3 साइड है, 15, 17, एक 17 लार्जेस्ट है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो 17 का स्क्वायर ही हो गया, तो एक्स के लिए 8 से बड़ी। एक्स का मान 9, 10, 11 और आप यहां से 16 तक ले सकते हो मेरे दोस्तों, 17 लार्जेस्ट है। ठीक है भाई, ओके। अगर आपने एक्स को लार्जेस्ट लिया है तो एक्स का जो स्क्वायर है मेरे दोस्तों वो क्या होगा? हाँ बिल्कुल ठीक। चलिए, तो एक्स के मान ये पॉसिबल हैं जो आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं, ये एक्स की वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितने मान पॉसिबल हैं? तो आप कहोगे सर एक्स की 5 वैल्यूज तो आप ये ले सकते हो, और 16 माइनस 9 7, और एक 8, 8 वैल्यू ये पॉसिबल है। तो एक्स की 8 वैल्यू ये आ रही है, 5 वैल्यू ये आ रही है, तो टोटल कितनी वैल्यूज आ रही है? 13। तो 13 एक्स के मान पॉसिबल हैं, तो ट्राइंगल भी कितने पॉसिबल है? 13। ठीक है भैया। सर 22 थे, 18 क्यों, 15 क्यों नहीं? बेटा यार तुम कैसे बालक हो? सवाल में साफ साफ लिख दिया है कि एक्स को लार्जेस्ट आप ले रहे हो। पता नहीं क्या खाते हो यार, क्वेश्चन को ढंग से क्यों नहीं पढ़ते हो? एक्स आपने लार्जेस्ट लिया, अगर आप एक्स लार्जेस्ट ले रहे हो तो एक्स की जो वैल्यू वो 15 और 17 इन दोनों से बड़ी होनी चाहिए भाई। हैं? अगर साइड एक्स को आपने लार्जेस्ट लिया है, बाकी दोनों साइड 15 17, तो एक्स की वैल्यू 15 17 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक्स का मान 18 ले सकते हो, 19 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 22 ले सकते हो, है भाई। 22 से बड़ा नहीं ले सकते। एक्स की जगह आप यहां पे कोई भी वैल्यू रखोगे, हर केस में एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। यहां एक्स की कोई भी वैल्यू डालोगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो 8 ये एक्यूट बनेंगे, 5 ये बनेंगे, टोटल 13 एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। भाई क्या आपको ये सवाल समझ में आया है? देखो यार, देखो, मैं फिर से बताता हूं तुम्हें, फिर से बताता हूं मैं तुम्हें। पता नहीं कैसे बालक पल्ले पड़ गए भाई।
ये देखिएगा, किसी न्यूनकोण त्रिभुज की, दोबारा से पढ़ो, किसी न्यूनकोण त्रिभुज की, किसी एक्यूट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड 15, 17 और x सेंटीमीटर है। यदि x एक इंटीजर है तो ऐसे कितने ट्राइंगल संभव हैं? आपको न्यूनकोण त्रिभुज बनाना है। न्यूनकोण त्रिभुज के बनने की शर्त होती है कि लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्लियर? आया तुम्हारी सड़ी बुद्धि में ये बात? आई। तो सबसे पहले ट्राइंगल के बनने की शर्त देखते हैं। ये ट्राइंगल, अभी एक्स का जो मान है वो 2 से लेके 32 के बीच में होना चाहिए। ये ट्राइंगल बन रहे हैं, लेकिन आपको केवल ट्राइंगल नहीं काउंट करने। इन ट्राइंगल तो टोटल 29 बन रहे हैं। इन 29 ट्राइंगल में से एक्यूट वाले कितने बन रहे हैं वो आपको काउंट करने हैं। अब एक्यूट के केस में भी दो चीजें होंगी। यहां ये तो बताया नहीं गया कि लार्जेस्ट साइड कौन सी है, 15, 17 और एक्स में लार्जेस्ट कौन सी भी। 15 तो लार्जेस्ट हो नहीं सकता कि 15 से बड़ा ही 17 आ रहा है। तो अगर मैं वो वाले एक्यूट एंगल ट्राइंगल काउंट करता हूं, पहला केस जिनमें साइड 17 लार्जेस्ट है, वो वाले न्यूनकोण त्रिभुज काउंट करो जिनमें साइड 17 सबसे बड़ी है। ठीक है भाई? तो क्या होगा उस केस में कि 17 अगर लार्जेस्ट है तो 17 का जो स्क्वायर है वो बाकी अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होना चाहिए। अब 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, 289 में से 225 घटाएंगे 64, तो एक्स स्क्वायर का मान 64 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना है तो साइड 17 लार्जेस्ट है तो एक्स का मान 8 से बड़ा लेना होगा। एक्स की वैल्यू आप 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, और कहां से मेरे दोस्तों? साइड आपने 17 लार्जेस्ट बनाई है मेरे दोस्तों, 17, तो 9 से लेकर 16 तक एक्स का मान आप कुछ भी ले सकते हो। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? बोले भाई, दो साइड तो आपके फिक्स हैं, 15 और 17। तीसरी साइड को आप 9 ले सकते हो, 15, 17। थर्ड साइड को आप 10 लोगे, 15, 17 फिक्स है। थर्ड साइड को आप 11 लोगे। अभी 15, 17, इस साइड को आप 12 लोगे, और इस तरीके से 15, 17, 16 आखिर तक। ये जितने भी ट्राइंगल बनेंगे सारे के सारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे, न्यूनकोण त्रिभुज होंगे। तो कितने ट्राइंगल बने? ये वो वाले ट्राइंगल बने जिनमें साइड 17 जो है वो आपकी लार्जेस्ट है। साइड 17 आपकी लार्जेस्ट है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, साइड 17 लार्जेस्ट है। और मेरे दोस्तों कितने ट्राइंगल हैं टोटल? ये 9 से लेकर 16 तक ये 8 ट्राइंगल पॉसिबल हैं। तो 8 ट्राइंगल ऐसे बने हैं जहां पे आपकी साइड 17 लार्जेस्ट है और ये एक्यूट है। टोटल कितने बने हैं? 8। बात समझ में आई? एक एक चीज यार अब तो लिख भी दिया, ये सारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल बने हैं। चलो लार्जेस्ट अगर दिया होता तो दिक्कत ही नहीं है। सेकंड केस, सेकंड केस है अगर आप साइड एक्स को लार्जेस्ट मानते हो। अगर आप साइड एक्स को लार्जेस्ट मान रहे हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स का जो स्क्वायर होगा, एक्स का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर। अब ये आ गया मेरे दोस्तों 225 प्लस 289 कितना? 514 है। तो एक्स स्क्वायर का जो मान है, एक्स एक इंटीजर है तो एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक्स स्क्वायर जो है मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर जो है वो 514 से छोटा होना चाहिए, 514 से छोटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 514 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 484, जो 22 का स्क्वायर होता है। तो एक्स की जो वैल्यू है मेरे प्यारे वो 22 से छोटी होनी चाहिए या फिर 22 के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, इसमें हमें कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही। तो एक्स का जो मान है वो 22 से छोटा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है।
ठीक है जी। तो x की वैल्यू आप 22 ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, सॉरी 20, 19 भी है, 18 भी है मेरे दोस्तों, और जो है x आपने लार्जेस्ट लिया है, तो ये वैल्यूज पॉसिबल होंगी यहां पे। ठीक है भाई। हाँ जी। तो 8 टोटल ये आई हैं और 5 वैल्यू टोटल ये आई हैं, तो टोटल कितनी वैल्यू हो जाएंगी मेरे दोस्तों? 13 वैल्यूज पॉसिबल। ये हुआ 8 यहां से और मेरे दोस्तों 5 यहां से, 8 5 13। लेकिन एक केस अभी भी बाकी रह गया है, एक केस अभी भी बाकी रह गया है मेरे दोस्तों। कौन सा है भाई? दो साइड तो 15 और 17 फिक्स हैं। थर्ड साइड मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। थर्ड साइड, दो साइड तो 15 और 17 फिक्स हैं, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। क्या थर्ड साइड, ये थर्ड साइड के लिए आप 18 से लेके 22 तक कुछ भी ले सकते हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। थर्ड साइड 9 से लेके 16 तक कुछ भी लोगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। एक वैल्यू बचेगी मेरे दोस्तों, देखिए 15 भी काउंट हो गया, यहां पे 16 भी काउंट हो गया है, ठीक है ना, 9 से 16 तक 15। क्या थर्ड साइड की वैल्यू आप 17 ले सकते हो? जवाब दीजिए। क्या थर्ड साइड की वैल्यू आप 17 ले सकते हो? हाँ जी। 15 17 15 तो बेटा इसमें ऑलरेडी काउंट हो चुका है ओमकार। क्या आप थर्ड साइड की वैल्यू 17 ले सकते हो? हाँ, ये चीज छूट गई थी पहले। आप बोलोगे हाँ जी सर ले सकते हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेकिन बेशक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, लेकिन ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है। बोलो। बेशक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी तो बन रहा है। ध्यान से देखेंगे ना अभी, 17 का स्क्वायर लार्जेस्ट साइड है जो 17, 17 का जो स्क्वायर है मेरे दोस्तों क्या हो रहा है? अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा। 17 का जो स्क्वायर है मेरे दोस्तों क्या हो रहा है? 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर के सम से छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो इसका मतलब 8 ट्राइंगल ये है, 5 ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये वाला है। तो 8 5 13 और एक 14, टोटल 14 ट्राइंगल ये बनेंगे। क्योंकि आपको एक्यूट ट्राइंगल काउंट करने हैं। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए सवाल नंबर 13। एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल क्यों ऑब्टूस एंगल है, उस सवाल को समझाना बहुत जरूरी था डिटेल में, चाहे कितना टाइम लगे। अब अगला सवाल आप खुद कर लोगे। एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल एक अधिक कोण त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें एंगल क्यों ऑब्टूस है। तो एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें ये वाला एंगल क्यों जो है ये ऑब्टूस एंगल है। साइड पी क्यू की वैल्यू 11 सेंटीमीटर है, क्यू आर 15 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा पी आर की मिनिमम इंटीजर लेंथ क्या होगी, भुजा पी आर की मिनिमम इंटीजर लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। जवाब दो। सवाल में साफ साफ बोल दिया कि पी क्यू आर एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल एक अधिक कोण त्रिभुज है। ये साइड 11 है, साइड 15 है। और क्यों ऑब्टूस है? अगर एंगल क्यों ऑब्टूस है
तो उसके सामने की साइड ही तो लार्जेस्ट होगी, तो साइड पीआर इन ट्राइंगल में सबसे लार्जेस्ट है। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया। अब बताओ ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में क्या कंडीशन है? तो ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल के लिए मेरे प्यारे भाई यहां पे एक्स का जो स्क्वायर है, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। यही कंडीशन है। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। आप बोलोगे जी सर तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 15 का स्क्वायर 225 प्लस 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 121। तो 225 प्लस 121 कितना आ जाएगा? 346। यही आ जाएगा ना। तो एक्स एक इंटीजर है, एक्स स्क्वायर का मान 346 से बड़ा आना चाहिए। 18 बता रहे हैं कुछ बच्चे, जो बच्चे 18 बता रहे हैं वो गलत है यार। 18 कैसे हो जाएगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 346 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप ये बात नहीं जानते मेरे दोस्तों, 346 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 346 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे सर 361, जो कि 19 का स्क्वायर है मेरे दोस्तों। तो x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भी वो 19 होनी चाहिए मिनिमम, या फिर 19 से बड़ी होनी चाहिए। 18 का स्क्वायर 324 होता है बेटा, 19 का स्क्वायर होता है 361, 18 का स्क्वायर 324, तो 346 से छोटा हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो 346 से बड़ा आपको देखना, वो 19 का स्क्वायर आएगा। तो x की वैल्यू या तो मिनिमम 19 होनी चाहिए या मेरे दोस्तों 19 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पे x का मिनिमम मान पूछा है, तो 19 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर आएगा। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ओके बता दे रहा हूं, वो भी बता दे रहे हैं। सवाल में ये बोला गया है मेरे दोस्तों कि ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए मेरे दोस्तों x लार्जेस्ट है, और x के ऑब्टूस ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब x की मिनिमम वैल्यू क्या हो? 19 हो। हाँ, अब एक बात बताइए, ट्राइंगल में किसी भी साइड की जो वैल्यू है वो अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है। 15 माइनस 11 4, और 15 प्लस 11 यानी कि 26। आप बोलोगे जी सर तो ये ट्राइंगल के बनने की शर्त है। आप ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए, अधिकोण त्रिभुज बनाने के लिए x का मान 19 से बड़ा लेना होगा। x का मान आप 19 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 22 ले सकते हो, 23 ले सकते हो, 24 ले सकते हो, 25 ले सकते हो। x की वैल्यू आपको 19 से बड़ी बड़ी लेनी है, लेकिन x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप केवल 25 ले सकते हो, 26 नहीं ले सकते मेरे दोस्तों। क्योंकि अगर आपने x को 26 ले लिया तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 25 होगी, 26 नहीं। x का मान 19 से बड़ा आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 26 से छोटा ही लेना होगा। कि ऑब्टूस तो बना रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ट्राइंगल भी तो बनना चाहिए। तो ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब x का मान 26 से छोटा हो। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 25 होनी चाहिए मैक्सिमम। सर 19 की जगह पर 18 भी तो हो सकता है, क्लियर कीजिए ना बेटा प्रिंस। जिस तरफ मुंह फटा होता है उस तरफ वैल्यू बड़ी होती है। एक्स स्क्वायर का मान 346 से बड़ा होना चाहिए। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है, याद करो जरा। 324 का 346 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। 19 का स्क्वायर बड़ा है 346 से। आगे चलिए, अगला सवाल ये बताओ। एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसमें ऑब्टूस एंगल के अपोजिट साइड है के। एक अधिक कोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों जिसमें ऑब्टूस एंगल के अपोजिट साइड के है। के एक इंटीजर है मेरे दोस्तों, और बाकी जो रिमेनिंग टू साइड है वो 12 और 17 हैं। ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। भाई एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है जिसमें दो साइड है 12 17, और ऑब्टूस एंगल के सामने की वाली साइड है के। तो आप जानते हैं कि ट्राइंगल तो तभी बनेगा जब के का जो मान है वो 17 माइनस 12 5 से बड़ा हो, 17 प्लस 12 29 से बड़ा हो। ये टोटल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, टोटल ट्राइंगल
बनने की शर्त, लेकिन आपको बनाना है ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल जिसमें के ऑब्टूस एंगल के सामने की साइड है लार्जेस्ट साइड है। तो भैया के का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। अधिकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होता है। तो अब बताओ मेरे दोस्तों, 12 का स्क्वायर 144, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर 144 में 300 भी जोड़ा जाए तो 444 होता है, उससे 11 कम 433। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई परेशानी है। तो यानी कि के का जो स्क्वायर है वो 433 से छोटा होना चाहिए। तो 433 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सर जी 21 का स्क्वायर तो 441 होता है मेरे दोस्तों, है भाई। 21 का स्क्वायर तो, सॉरी यहां पे उल्टा लिख दिया मैंने, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है ना, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो 12 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 433। तो 433 से जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? तो आपका जवाब होगा सर जी 441, जो कि 21 का स्क्वायर होता है। तो के का जो मिनिमम मान है वो आपको 21 रखना होगा मेरे प्यारे भाई। के की जो मिनिमम वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको क्या पुट करनी होगी? 21, ठीक है भाई। यहां तक कोई समस्या? के की जगह आप 21, 22, 23 जो भी रखेंगे, हर केस में ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनेगा। पूछा कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो के का मान आप 21 रख सकते हो, आप 22 रख सकते हो मेरे दोस्तों, 23 रख सकते हो, हर एक से एक्यूट बनेगा। 24 रख सकते हो, 25 रख सकते हो मेरे प्यारे भाई, के की वैल्यू 26 रख सकते हो, 27 रख सकते हो, 28 रख सकते हो, लेकिन के की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे 29 से छोटी होनी चाहिए। ये भी कंडीशन आपको लगाने होगी कि अगर आपने के का मान 29 रख दिया तो ऑब्टूस तो बहुत दूर की बात है, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। के की जगह आप 30 भी नहीं रख सकते, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल भी बनाना है और साथ साथ ऑब्टूस भी बनाना है। तो ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए के का जो मान है वो 21 के बराबर होना चाहिए या 21 से बड़ा होना चाहिए। के की जगह मिनिमम 21 रखोगे और 21 से लेकर 28 तक की आप वैल्यू पॉसिबल रख सकते हो। तो कितने ट्राइंगल हो गए मेरे दोस्तों? 8 ट्राइंगल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 8 टोटल ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है मेरे दोस्तों। आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन सवाल है आपके सामने, यहां पर किधर गया? 15, बताइएगा। सवाल है, एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल की साइड है 9, 21 और x, और ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड 21 है, तो और x एक इंटीजर है। बताओ कितने ट्राइंगल संभव हैं? अगर किसी ट्राइंगल की साइड 9, 21 और x है तो x का जो मान होगा वो 21 माइनस 9 12 से बड़ा और 21 प्लस 9 30 से छोटा। ये ट्राइंगल के बनने की शर्त है। लेकिन आपको ट्राइंगल में भी कैसा ट्राइंगल बनाना है? अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल की जो लार्जेस्ट साइड है, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है मेरे दोस्तों, वो 21 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और एक्स एक इंटीजर है। तो ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड 21 है मेरे दोस्तों। तो लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए, तो ही ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनेगा। यही शर्त है। अब बताओ 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। 9 का स्क्वायर 81, तो 441 में से 81 घटाएंगे 360, यानी कि मेरे दोस्तों 360 जो वो एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर 360 से छोटा होना चाहिए। तो 360 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 18। भाई 19 का स्क्वायर तो 361 होता है, जो कि 360 से बड़ा हो जाएगा। मुझे 360 से छोटा एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स की जगह आप क्या लोगे? 18।
ठीक है मेरे प्यारे भैया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो x का मान या तो 18 होना चाहिए या फिर 18 से छोटा। भाई 18 का स्क्वायर 324, 360 से छोटा है। 17 का स्क्वायर भी छोटा होगा, 15 का भी, 16 का भी। लेकिन x की जगह 19 या 19 से बड़ा नहीं ले सकते, वो कि 19 का स्क्वायर 361 बड़ा हो जाएगा 360 से। तो x का जो है मेरे दोस्तों मान जो भी होना चाहिए वो 18 से छोटा होना चाहिए। तो x की वैल्यू मेरे दोस्तों आप 18 ले सकते हो, 17 ले सकते हो, 16 भी ले सकते हो, 15 भी हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा, है भी 13 भी हो जाएगा मेरे दोस्तों। लेकिन क्या x का मान 12 ले पाओगे आप लोग? क्या x की वैल्यू 12 पॉसिबल है? आप बोलोगे नहीं सर। भैया मेरे दोस्तों ट्राइंगल बनाने के लिए x का मान 12 से बड़ा होना चाहिए, 30 से छोटा होना चाहिए। और ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए x की वैल्यू आपको 18 से छोटी छोटी लेनी है, 18 के इक्वल भी ले सकते हैं। तो x का मान 12 से बड़ा होना चाहिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यही आप ले सकते हो मेरे दोस्तों। तो टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे इस केस में? 6 डिफरेंट ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है भाई, चलिए मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है ना? चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी